अब संस्कृत और गुरुकुल, एक तो संस्कृत के सामने जो चुनौतियां हैं तकरीबन सभी को पता है, काम तो बहुत चल रहा है, पर संस्कृत ही अगर नहीं आएगी तो संस्कृति कैसे बचेगी? सही बात कही आपने, क्योंकि संस्कृति के लिए संस्कृत जरूरी है और संस्कृत हमारी शक्ति भी है। और इसको जरूरी है कि देखिए, संस्कृत भाषा को जब तक हम आज के आधुनिक रोजगार की जो चीजें हैं, रोजगार वाली जो विधाएं हैं, उनके साथ नहीं जोड़ेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसको जोड़ने का हमने ये प्रयास किया। जैसे योग है, ये हमारे संस्कृत को जीवित रखने का पूरा बड़ा माध्यम। कारण कि आप पूरी दुनिया में कहीं भी जाएंगे, आप जब तक उसको जो होगा, तो जैसे उसको कहा ना, ये पवन मुक्तासन है, ये कूर्मासन है, ये मंडूकासन है, तो सारे शब्द संस्कृत के है ना। तो कोई भी दुनिया की किसी भी, क्योंकि मूल शब्द संस्कृत में है, और उसको बोलना ही पड़ेगा। अब फ्रॉग पोज और कैमल पोज करने से नहीं होगा, तो उसको कहना ही पड़ेगा। उष्ट्रासन, मंडूकासन, पवन मुक्तासन, तो ये विधा है। तो इसीलिए फिर हमने कहा योग को कैसे इस तरह से जोड़ा जाए। तो योग के लिए अभी तक 150-200 आसन थे, वो काम भी मैं कर रहा हूं। तो अभी पूरे टोटल मैंने सोचे कि कितने आसन हैं या प्रचलन में इधर उधर हैं, लगभग 4000 तरह के आसनों की लिस्ट बना करके उसी शैली में आपका घेरण संहिता, हठ प्रदीपिका की तरह से हम उसको लिखने का काम कर रहे हैं। और उसको लिख करके उसको फिर जब हम समाज के बीच में, योग में लोगों की रुचि है, तो पढ़ेंगे, तो संस्कृत भाषा के अंदर नाम होने की वजह से, उस संस्कृत के साथ जुड़ा होने से संस्कृत अपने आप जीवित रहेगा। इसी तरह से हमने एक पुस्तक बनाई, योग विज्ञानम। योग विज्ञानम जो हमारी पुस्तक है, उसके अंदर मैंने पूरा मॉडर्न साइंस को लेकर के जो हमारी शास्त्र आधारित विधाओं को, यानी कि हम लोगों ने, चाहे हमारी बॉडी की ओरा की बात है, चक्रों की बात है, चाहे ऊर्जा की कलर्स की बात है, उन्हें सबको आधुनिक विज्ञान सम्मत संस्कृत भाषा के अंदर शब्दों का निर्माण करके उस ग्रंथ की रचना की है। आज बहुत सारे विश्वविद्यालय में उसको पढ़ाया जाता है। तो इससे संस्कृत जीवित हुआ। इतना ही नहीं, हम लोगों ने इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में ये गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए था, पर हमने किया। हम कभी शिकायत नहीं करते कि किसने क्या किया नहीं किया। हम तो ये मानते हैं कि भव्य जी, ट्रक के पीछे लिखा होता है ना, दम है तो पास कर, नहीं तो बर्दाश्त कर। तुम्हारे अंदर क्षमता है तो तुम करो, नहीं है तो बस अपना बैठ जाओ चुपचाप। यही संसार है। तो हमने कहा हमें प्रयास करना चाहिए। तो प्रयास करते हमने ये पाया कि इंटरनेशनल लेवल पर हम लोगों ने जितने भी टॉप लेवल के रिसर्च जर्नल थे, हमने कहा कि हमको एब्स्ट्रैक्ट संस्कृत में चाहिए। तो पहले कभी नहीं छपा, और मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि बहुत सारे रिसर्च जर्नल ने हम लोगों ने का संस्कृत एब्स्ट्रैक्ट को और वीडियो एब्स्ट्रैक्ट को भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और वो पब्लिश हो गया, आज पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। तो संस्कृत बताने का प्रयास तो हमको करना पड़ेगा। जैसे मैंने पादप वर्गी की बात करी, वो संस्कृत भाषा में है। मैंने अभी हमारे ग्रंथ का विमोचन हुआ बड़े लेवल पर, सौमित्रीय निदानम करके। हमने संस्कृत के अंदर जो आयुर्वेद के अंदर जो निदान की जो परंपरा थी, हमारे यहाँ पहले से माधव निदान वगैरह को ही हम मुख्य मानते हैं। 1400-1600 साल पुराने ग्रंथ है वो। उसके बाद में 1400 साल से इधर कोई निदान का ग्रंथ ही नहीं बना आयुर्वेद के अंदर। तो उसको, उस गैप को उसके अंदर जब हमने देखा, आज करीबन इस तरह के लगभग 250 बीमारियां ऐसी हैं जिन बीमारियों का नाम आयुर्वेद में नहीं है। उनको हमने आयुर्वेद की परंपरा में संस्कृत शास्त्रों के हिसाब से 18 छंदों में 6826 श्लोकों के माध्यम से हमने उसको लोगों के बीच में लाने का प्रयास किया। अब आयुर्वेद वाले बच्चे पढ़ेंगे, संस्कृत के साथ निदान पढ़ेंगे, तो फिर उनको आधुनिक निदान को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो संस्कृत को रोजगार के साथ जोड़ने की आवश्यकता भी है, और आज के विज्ञान के हिसाब से उसमें अनुसंधान करके उसमें उसको साथ मिलाने की आवश्यकता।